आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी जो तुमने बचपन से सुनी है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो इस कहानी को पूरा सुनो और फिर अपना ओपिनियन दो, या फिर ये वीडियो को यहीं पे बंद करके चले जाओ। क्योंकि एक बार महान साहित्यकार एलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो फिर शुरू करते हैं। ये कहानी है खरगोश और कछुए का। खरगोश बोलता है कछुए से, इतिहास में जब भी तेरा मेरा रेस हुआ, हर बार ही तू जीता है मुझसे। कैसे? ये जानते हुए कि मैं तुझसे कई गुना तेज हूँ। फिर कछुए बोलता है खरगोश से, मैं हर बार रेस इसलिए जीता क्योंकि मुझे पता था तू मुझसे कई गुना तेज है। खरगोश को कुछ समझ नहीं आया। खरगोश फिर बोला कछुए से, मुझे तेरी बात समझ नहीं आई, मुझे बता कैसे तूने रेस जीती। कछुआ हंसते हुए बोला, अगर ये बात सबको समझ आ जाती तो हर कोई अपना लाइफ का रेस जीत नहीं लेता। कछुआ आगे बोलता है, खरगोश ध्यान से सुन मेरी बात, मैं रेस इसलिए जीता ये जानते हुए कि तू मुझसे कई गुना तेज है, क्योंकि मैंने ये जान के भी हार नहीं मानी। ये जान के भी कि तू मुझसे तेज है मैंने कोशिश किया, भले हार जाता लेकिन हारने के बाद कम से कम ये मलाल तो नहीं रहता कि मैंने कोशिश ही नहीं किया, नहीं तो जिंदगी भर इस कलंक के साथ जीना पड़ता। हर दिन ये सोच के पछताता कि काश एक बार कोशिश कर लिया होता। मैं उस दिन इसलिए जीता क्योंकि मैं डटकर खड़ा रहा। चाहता तो छोड़कर भाग सकता था, लेकिन फिर आज ये कहानी लोग नहीं सुन रहे होते। उस दिन मैं रेस इसलिए जीता क्योंकि वो बस मेरे लिए एक रेस नहीं था, वो मेरा आत्मसम्मान का बात था, वो मेरा स्वाभिमान का बात था। उस दिन मैं रेस इसलिए जीता क्योंकि मुझे रेस को खत्म करना था। जीत हार तो अपनी जगह थी, ना कि तुम्हारी तरह जीतने से पहले ही जीत के घमंड में जाके सो गया था। उस दिन मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर तुम्हारा सामना किया, और उसके लिए मैंने अपनी आराम अपनी नींद को छोड़ आगे बढ़ा, और तब तक नहीं रुका जब तक कि मंजिल नहीं मिल गया। उस दिन मैं रेस इसलिए भी जीता क्योंकि मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं था। सबने मना किया, मजाक उड़ाया, कछुआ चला खरगोश से जीतने, इसके बावजूद मैं आगे बढ़कर आया तुमसे लड़ने। सबको पता था कि मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता, लेकिन जब तुम अलग हटकर कुछ करते हो, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, कुछ ऐसा जिसे करने से हर कोई डरता हो, तब जाकर तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। खूबियाँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारे हैं, लेकिन लोग मुझे सबसे ज्यादा इस रेस के लिए याद करते हैं। इसी तरह हर किसी के लाइफ में कभी न कभी वो मोमेंट आता है जब उसे कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं, जब उसे कुछ हटकर करने का मौका मिलता है। बस वहीं पे पीछे नहीं हटना है, बस वहीं पे अपना सब कुछ झोंक देना है, तभी लोग तुम्हें याद रखेंगे। सीधे रास्ते पर तो सब चलते हैं, लेकिन जब तुम अकेले अलग रास्तों पर चलोगे, खुद का रास्ता बनाओगे, तभी तुम सबसे अलग दिखोगे। फिर कछुआ बोलता है, ये था खरगोश मेरी जीत की कहानी, ये था मेरा जीत का राज। फिर खरगोश बोलता है, ये कहानी तो बस हम दोनों की है, लेकिन इससे सीख पूरी दुनिया को मिलेगा। फिर कछुआ पूछता है खरगोश से, खरगोश तू बता, तू क्यों उस दिन रेस खत्म करने से पहले ही सो गया था? फिर खरगोश बोलता है, आज का कहानी काफी लंबा हो गया, मिलते हैं किसी और दिन, फिर बात करेंगे। ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये कहानी आज मैं आप लोगों को क्यों सुनाया ये तो समझ आ ही गया होगा, बाकी समझदार को तो इशारा काफी है। अगर इस कहानी को खरगोश के नज़रिए से सुनना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एक लड़की जिसके पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिसके पास कुछ देखने के लिए आंखें नहीं है, और जो कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी इतिहास में कुछ ऐसा कर गई कि आज 100 साल बाद भी लोग उसे याद करते हैं। उसके कहानी सुनने के लिए सामने आ रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए।